उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार भांग की खेती को लेकर पॉलिसी तैयार कर रही है। ऐसे भी हिमाचल प्रदेश में बीते 1 साल से सरकार भांग की खेती के औषधीय और इंडस्ट्रियल पहलू पर अध्ययन कर रही है, जिसके लिए सरकार की तरफ से विधानसभा की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पक्ष विपक्ष के विधायक भांग की खेती को लेकर उत्तराखंड में हो रही भांग की खेती और उसे फार्मा उद्योग और इंडस्ट्रियल कंपनियों में कमेटी ने अध्ययन किया है। इसके बाद पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में पंचायत प्रतिनिधियों और आम जनता के साथ भांग की खेती को लेकर चर्चा की गई है। ऐसे में सरकार भांग की खेती को लेकर जल्द पॉलिसी लागू करने की बात कर रही है। वहीं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड में भांग के औषधीय पौधों से विभिन्न तरह की दवाइयों के साथ साथ कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लाइसेंस के साथ भांग की खेती की जा रही है। प्रदेश सरकार भांग को दवाइयों के इस्तेमाल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए पॉलिसी बना रही है, जिस पर सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जब भांग की खेती को लेकर पॉलिसी लाएगी, उसमें फार्मास्यूटिकल और कपड़ा उद्योग के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों और बागवानों की आय में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 31 मार्च से पहले यह पॉलिसी प्रदेश में लागू हो, जिससे मार्च महीने के बाद इसकी बिजाई का समय होता है। ऐसे में लाइसेंस के साथ प्रदेश भांग की खेती की जाएगी। देखिए, मैंने ये एक बात पाई है जब हम उत्तराखंड में गए कि जो हमारे बागवानी है, इसी विभाग के माध्यम से जो औषधीय पौधा भांग है, इसका इस्तेमाल दवाइयों के लिए किस प्रकार से किया जा सके, और जो इसमें जो जिसे वो लाइसेंस के रूप में उनको कैसे इसे उगाने का जो एक लाइसेंस दिया जाए, और वैदिक रूप से कैसे इसे औषधीय गुणों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक उगाने के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। उसके ऊपर भी आजकल बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जब ये भांग की पॉलिसी आएगी जो वैदिक खेती की, तो उसमें जो हमारे फार्मास्यूटिकल के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है, और किसानों की, बागवानों की आय में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इस पॉलिसी को बहुत जल्दी, मेरे ख्याल आगामी महीनों में हमारी कोशिश है कि 31 मार्च से पहले ये पॉलिसी आ जाए, ताकि 31 मार्च के बाद बिजाई का सीज़न होता है तो लोग इसके परमिट लेकर अपने खेतों में वैदिक रूप से जो वैध खेती कैसे करें, इसके लिए सरकार तत्पर है।